ठीक है, रिकॉर्डिंग होने हटा देंगे। अच्छा, चैप्टर का नाम है डिपार्टमेंट। क्या नाम है? जैसे सिंपल ट्रेडिंग पेल बनता है वैसे ही बनता है, बस इसका फ़र्क कितना है कि कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है जो अपने खुद के बिजनेस को स्प्लिट करके काम करता है। ठीक है, स्प्लिट करके काम करने का मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई गारमेंट का बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो एक जगह वो रॉ मटेरियल एक्वायर का काम करेगा, करेक्ट, और दूसरे जगह वो उस रॉ मटेरियल के हेल्प से मैन्युफैक्चर करेगा अलग अलग कपड़ा। बात समझे? तो उसका दो अलग डिपार्टमेंट, तो पहले रॉ मटेरियल अपना अलग काम करता है, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग अपना अलग काम करता है। इसका ट्रेडिंग अपना सेपरेट बनेगा, ठीक है, इसका पीएल अपना सेपरेट बनेगा, इसका भी ट्रेडिंग अपना सेपरेट बनेगा और पीएल अपना सेपरेट बनेगा। बाद में दोनों का पीएल कंबाइन करके एक जनरल पीएल बनेगा। क्या बनेगा? एक जनरल पीएल बनेगा। और उसके बाद अगर बोले तो, हालांकि बोलता नहीं है, तो बैलेंस शीट। ठीक है, तो जब भी कोई बिजनेस अपना 2-3 डिपार्टमेंट का काम बांट के करता है, उसी को हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? जनरली यहाँ पे मेन काम क्या है? हम लोग को बांटना है। क्लियर? तो पहला चीज़ तो यह होता है। दूसरा दिक्कत ये होता है कि जब सेम ऑर्गेनाइजेशन का 2 डिपार्टमेंट है, ठीक है, मान लो एक है रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट और एक है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, तो जाहिर सी बात है रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट से ही सामान मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा बनने के लिए। तो ये इसको जब सामान भेजता है गुड्स सेंड टू डिपार्टमेंट, तो नॉर्मल नहीं भेजता है, मतलब नॉर्मल प्राइस पे नहीं भेजता है। ये क्या करता है कि जो प्राइस पे कॉस्ट खरीद कर रहा है उस पर कुछ प्रॉफिट ऐड करता है। क्या ऐड करता है? और तब जा कर के सामान सप्लाई करता है। क्लियर? जितना दाम में रॉ मटेरियल खरीद के लाया है उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करके इसको, लेकिन है तो दोनों एक ही डिपार्टमेंट, मतलब दोनों तो एक ही कंपनी के अंदर आता है। तो इस सिचुएशन में बोलता है कि आप लोग एक दूसरे से प्रॉफिट नहीं कमा सकते। इसको हिडन प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं? हिडन प्रॉफिट। तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है हिडन प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, प्रॉफिट कौन कमा रहा होगा? रॉ मटेरियल किसको भेज रहा है? मैन्युफैक्चरर को। तो जो सामान भेज रहा होगा वो प्रॉफिट कमा रहा होगा ना। तो हमको किसका सॉल्व करने के लिए हमको रॉ मटेरियल का ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा। क्या निकालना होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? अच्छा, और किसके मटेरियल पे निकाल रहा होगा? मतलब कि रॉ मटेरियल सामान भेजा मैन्युफैक्चरर को ज़्यादा दाम में करके, और मैन्युफैक्चरर के पास तो सामान पड़ा हुआ है ना, तो मैन्युफैक्चरर के पास जो सामान आ रहा है उसमें प्रॉफिट ऐड है। तो मैन्युफैक्चरर का स्टॉक चाहिए। किसका चाहिए? मैन्युफैक्चरर का स्टॉक चाहिए। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, यानी कि रॉ मटेरियल का कमाया हुआ प्रॉफिट मैन्युफैक्चर के बचे हुए स्टॉक पे, तब हम लोग का हिडन प्रॉफिट निकलेगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? जैसे कि हम तुमको सामान दिए 10,000 का, लेकिन हम तुमको भेजे हैं 12,500 में। कितना भेजे हैं? जिसमें से तुम आधा सामान बेच चुकी हो। कितना सामान बेच चुकी? आधा सामान, यानी कि 6,250 रुपये का सामान तुम बेच चुकी हो। तो तुम्हारे पास बचा कितना है? तो तुम्हारे पास जो 6,250 रुपये का सामान बचा हुआ है, जरा उसको ध्यान से समझो, उसमें तो हम प्रॉफिट ऐड करके भेजे थे। तो हम कितना प्रॉफिट कमाते हैं पता होना चाहिए ना। तो मेरा प्रॉफिट और तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई करके तभी ना निकलेगा हिडन। क्लियर है बात? लेकिन इसमें एक छोटा सा और प्रॉब्लम है कि तुम जो स्टॉक है ना वो सिर्फ हमसे नहीं लेती हो, बाहर से भी कहीं से खरीद कर आती हो। तो तुम्हारे स्टॉक में 2 स्टॉक हैं, एक जो तुम ओन परचेज की हो, कहीं से खरीद के लाई हो, और दूसरा जो तुम रॉ मटेरियल से स्टॉक ट्रांसफ़र करवाई हो। हाँ या ना? तो जो तुम खुद से खरीद के लाई हो उस पर तो कोई प्रॉफिट नहीं छुपा होगा, जो तुम रॉ मटेरियल वाले से ट्रांसफ़र करवाई उस पर, तो उसको भी निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में मेनली कंसेप्ट वाइज 2 ही प्रॉब्लम आता है। एक खर्चों को बांटना,
दूसरा जो टेंशन आता है वो ये आता है कि जब आप सामान को नॉर्मल प्राइस में कुछ प्रॉफिट ऐड करके बेचते हैं तो सामने वाले के पास जो स्टॉक है उसमें से ट्रांसफर्ड स्टॉक कितना है और उस पर कमाया गया प्रॉफिट कितना है, इतना बात क्लियर है। अब सम्स पे आते हैं। जैसे ये पहला सम्स, दो डिपार्टमेंट है ए और बी, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। क्या होता है हम लोग का पर्टिकुलर, और दो डिपार्टमेंट है तो एक ए का कॉलम एक बी का कॉलम, फिर पर्टिकुलर एक ए का कॉलम एक बी का कॉलम। कोई दिक्कत? जो खर्च ऑलरेडी बांट के दिया हुआ उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेसर जेड एंड कंपनी है जिसका दो डिपार्टमेंट है। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ईच डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट का बनाना है। कोई दिक्कत? कोई जनरल पीएल बनाना नहीं है। ओपनिंग स्टॉक बांट के दिया, परचेज दिया, सेल्स रिटर्न दिया, क्लोजिंग दिया, इतना खर्चा तो बांट दिया है। पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। कितना कितना बाबू ए का? 25,000 20,000, करेक्ट। परचेज कितना है? 2,30,000 1,90,000। नेक्स्ट क्या है? सेल्स 6,33,000 4,00,000 भाई 6,33,000 4,92,000 हो गया। सेल्स रिटर्न है 3,000 2,000, यही पे माइनस कर दे रहे हैं। रिटर्न 3,000 2,000, तो हमको फाइनल अमाउंट आ गया 6,30,000, इससे मतलब है। और कोई दिक्कत आता है? नेक्स्ट वेजेस यहाँ पे आता है, सैलरी यहाँ पे नहीं आता है। वेजेस कितना हम लोग का? 80,000 60,000। टू वेजेस 80,000 और कोई दिक्कत नहीं आता। क्या आ गया हम लोग का? टू ग्रॉस प्रॉफिट। निकालो कितना आ रहा है? क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है क्या? नहीं, सम्स में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया। कितना आ रहा है इसका ग्रॉस? कहाँ था? अच्छा 30,000 18,000, सॉरी डेट नहीं दिया, 30,000 18,000 बाई क्लोजिंग स्टॉक 30,000 18,000, तो 5,08,000 यहाँ हो गया टोटल। और यहाँ 230 हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। अब क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है? तो पहले बाई ग्रॉस प्रॉफिट ए का और बी का। एक खर्चा बता दिया था हम लोग को, सैलरी। एक और बी का कितना कितना बताया था? 40,000 और 25,000। ए में 40,000, बी में 25,000। अब देखो यहाँ पे भी लाइन से खर्चा दिया हुआ है। रेंट 15,000 है, क्या है? लेकिन रेंट तो दोनों का लगा होगा ना, तो रेंट को बांटेंगे हम लोग फ्लोर एरिया पे। ए डिपार्टमेंट कितना जगह में और बी डिपार्टमेंट कितना जगह में, जो ज़्यादा जगह लेगा ज़्यादा रेंट पे करेगा ना। तो ये कितना है? 300 और 200, मतलब 15,000 को हमको 3:2 का रेशियो में बांटना है। बात समझा? तो आएगा 9,000 और 6,000। बांट के देख लो, रेंट किस रेशियो में बांट रहे हैं? 3:2, 9,000 और 6,000। कोई दिक्कत? दूसरा क्या मेरा? इलेक्ट्रिसिटी को लाइट पॉइंट पे, जो ज़्यादा लाइट यूज़ करेगा उस हिसाब से।
कितना बाबू 18 और 9, 18:9 यानी कि भी हुआ 2:1। क्या हुआ 2:1, तो आ जाएगा 4000 2000। आप लोग बांट के देख लो। इलेक्ट्रिसिटी 2:1, 4000 2000। ठीक है। नेक्स्ट क्या है डिप्रिसिएशन, ये वैल्यू ऑफ एसेट्स में 1.5 लाख और 1,20,000, मतलब रेशियो हो गया 15:12। और ये रेशियो कम हो सकता है 3 का टेबल से 5:4, ये ना हो सकता है, कोई दिक्कत। तो अब आप डिप्रिसिएशन को बांटो, 18,000 है, 10,000 और 8,000। 5:4, 10,000 और, इसमें कोई दिक्कत है बांटने में? नेक्स्ट मेरा खर्चा क्या है सेलिंग एक्सपेंसेस, कुछ दिया है यहाँ पे, लेकिन सेलिंग बढ़ता है सेल्स के बेसिस पे, जो ज़्यादा सेल्स करेगा उसका सेलिंग खर्चा उतना। तो 2 सेलिंग, सेलिंग का रेशियो क्या है 63 और 49, इसको निकालना पड़ेगा। कितना भी है मेरा खर्चा 8,000, बांटो। आठ 8,000 कितना आ रहा है 8,000 डिवाइड बाई 112 इंटू 60। पहला आ रहा है 4500। अगर ये 4500 हो गया तो जाहिर क्या होती है 3500 हो गया। अब मेरा क्या आ जाएगा चुपचाप नेट प्रॉफिट निकाल। टू 5 ये 25,000 था, ये 25,000 लियो ना 19 हो गया। सबसे बेसिक सम्स इसी तरह का होता है 3,25,000, 2,38,000, 3,25,000, 2,38,000। अब ये जो 1 नंबर सम्स किए हम लोग, ये 1 नंबर किए ना, 1 नंबर है, ये है जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कुछ नहीं किए। क्या किए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस ऑन देयर रिलेटेड बेसिस। सेलिंग एक्सपेंसेस को सेल्स पे बांटना, ये सब ना किए हैं। रेंट को फ्लोर एरिया पे बांटना, इलेक्ट्रिसिटी को राइट पॉइंट पे डिप्रिसिएशन हुई, उसके बेसिस पे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, ये भी बना रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या है ध्यान से देखो, यहाँ पे लाइन पढ़ रहे हो, गुड्स फ्रॉम बी डिपार्टमेंट एट कॉस्ट, मतलब कोई प्रॉफिट पे नहीं, डिपार्टमेंट बी किसको भेजा है डिपार्टमेंट एन को। गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट बी से सामान किसके पास आया डिपार्टमेंट एन के पास। तो यहाँ पे क्या है इंटर ट्रांसफर ऑफ गुड्स। तो इसका यहाँ सेकंड नंबर कंसेप्ट क्या है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर ऑफ गुड्स। सामान भेजा है किस पे एट कॉस्ट पे, यानी कि नॉर्मल प्राइस पे भेजा है। अगर कुछ जोड़ के भेजता तो फिर हम लोग जो इस कंसेप्ट का बात कर रहे थे कंसेप्ट 2, उस पर काम करना पड़ता। तो पहला सम से एकदम सिंपल खाली बांटना है, दूसरा में इंटर ट्रांसफर करेक्ट, उसका नेक्स्ट करेंगे इंटर ट्रांसफर विथ प्रॉफिट। बस है तो अब चलो कितना कितना आएगा बाबू, पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। कौन कौन सा डिपार्टमेंट है बी और
बी है, एन है, पर्टिकुलर बी और एन है। ओपनिंग स्टॉक 20,000 और 2,000, ये है ना। नेक्स्ट परचेज 3,30,000, ये ना। फिर क्या, अच्छा गुड्स ट्रांसफर, इसको कौन किसको ट्रांसफर किया, बी किया एन को, तो एन के पास सामान आ रहा है ना, एक तरह से परचेज किया है, कितना का, 40,000 का। टू ट्रांसफर क्या लिखेंगे, किसके पास सामान आ रहा है वो, 40,000। ट्रांसफर किया कौन है, बी, तो एक तरह से बी बेचा है ना, बाई ट्रांसफर, हाँ या ना। तो यही मेन चीज़ है कि जब ट्रांसफ़र बोलेगा तो दोनों तरफ आएगा। एक जो भेज रहा है उसका सेल्स साइड, और जो खरीद रहा मतलब जिसके पास आ रहा है उसका परचेज। कोई दिक्कत, हम कैसे पकड़े, यहाँ पे साफ साफ लिखा है गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट बी, मतलब डिपार्टमेंट बी से मेरे पास आया है एन के पास, करेक्ट। वेजेस कितना है बाबू, 15,000 20,000। 15,000 20,000। सैलरी तो वहाँ पे जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 20,000 और 7,000। अभी सेल्स बाकी सेल्स वाली जगह छोड़ रहा है, कितना कितना है, 20,000 और नेक्स्ट क्या है, सेल्स 4 लाख और 2 लाख। करेक्ट। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, स्टेशनरी बोल रहा है, प्लांट एंड मशीनरी बोल रहा है, सैलरी बोल रहा है, ये सब तो पीएल का पार्ट है ना, है ना। निकालो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, और यहाँ पे हाँ टोटल कितना होगा, 2,07,000 और 4,60,000, 2,07,000 और 4 लाख। अब पीएल बनाएंगे ना, बाई ग्रॉस प्रॉफिट कितना कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 1,25,000 और 1 लाख। अच्छा सैलरी मेरा कितना बोला था, 10 और 15। उसके बाद क्या था, स्टेशनरी 2700 और 2700 और 1700, 2700 और 1700, ये ना। नेक्स्ट, अच्छा अब बताओ, फिर हमको सैलरी यहाँ पे दे रहा है 18,000, फिर दे रहा है ना, तो सैलरी को सैलरी के रेशियो बांट देंगे, कोई दिक्कत। सैलरी का रेशियो क्या है मेरा, 10:15, यानी कि 2:3 हो गया, 2 सैलरीज 2:3, कितना दे रहा है वो, 18,000, ठीक है। तो 7200 और कितना आ रहा है, 10,800। क्या चीज़, कहाँ आउटस्टैंडिंग लिखा है, नहीं अलग से दिया है ना, ठीक है। नेक्स्ट
अगर आउटस्टैंडिंग में बोलेंगे तो सैलरी में ऐड ही होगा और ऐड होकर के डेबिट साइड में आएगा। नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है 60। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 9000, बैंक चार्जेस 900। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस दोनों का हो सकता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस दोनों का हो सकता है, ठीक है। बैंक चार्जेस दोनों का नहीं हो सकता। बैंक का दोनों डिपार्टमेंट से कोई नहीं, एक जनरल एक्सपेंस है। क्या है? जनरल एक्सपेंस है। बात समझा तो अच्छा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस बांटने का कोई हमको जरिया नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन नीचे लाइन कर रहा है expenses are to be apportionate between the department B और N in ratio of 2:1। तो मेरा मिसलेनियस एक्सपेंस है और एडवर्टीजमेंट, दो एक्सपेंस है ना मेरे पास। मिसलेनियस एक्सपेंस कितना में बोला बांटने को? 2:1 कितना आएगा? और उसके नीचे दिया है एडवर्टीजमेंट, दिया है ना। लेकिन एक मिनट रुक जाना, एडवर्टीजमेंट के लिए ध्यान से देखना, यहाँ पे सेल्स का रेशियो लेते हैं। क्या है? 4 और 2, तो ये भी 2:1 ही हो रहा है। कोई दिक्कत? एडवर्टीजमेंट सेल्स करने के लिए करते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस एडवर्टीजमेट। तो अभी तो मैच कर गया ऐसे से उसको इग्नोर करना, तुम सेल्स को लेना, इसको ही पकड़ना सेल्स को। एडवर्टीजमेंट सेल्स के हिसाब से। हाँ, एडवर्टीजमेंट तुम सेल्स के हिसाब से ही करना। कितना आएगा? कितना एडवर्टीजमेंट का खर्चा? 9000। 6 और 3 आ रहा है। अच्छा, अब और एक लाइन तुमको कहा था डिप्रिशिएशन 20%। कितना परसेंट? 20%। डिप्रिशिएशन 20%। तो डिप्रिशिएशन दोनों तरफ दिया हुआ है 50,000, मतलब 5-5 हज़ार, मतलब यहाँ पे हाँ तो 10-10 हज़ार। कोई दिक्कत? अब तुम्हारे पास सुनो, इस साल तो हमको बोला क्या क्या है, प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग डिपार्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बैंक चार्जर 900 का बच रहा है। हालांकि बैंक चार्जर जनरल पीएल में जाता है, ऐसे जाता नहीं है, बट हमको जनरल पीएल अकाउंट बनाने को बोल ही नहीं रहा और बैंक चार्जर 900 बचा है, तो इसको भी 2:1 में बांट के खत्म करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर जनरल पीएल नहीं बोला रहेगा तो बांट ही देंगे। 900 रुपया किस रेशियो में? 2:6। बताओ मेरा नेट प्रॉफिट क्या आएगा? Yeah. 72,100। कोई दिक्कत है आता? ये क्वेश्चन देखो, स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, गुड्स एट कॉस्ट पे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही किया हम लोग, सैलरी, वेजेस, सेल्स, अदर एक्सपेंसेस, मशीनरी, स्टॉक सब दिया हुआ है। कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा को किसमें 10,000 रुपये 3:2 में बांटना है। जनरल इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारा 30,000 है, वो लाइट पॉइंट के हिसाब से बांटना है, और डिप्रिसिएशन 10%। तो ये सब तो खुद भी हो जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं है। इस अंक में देखो 4 नंबर, मिस्टर नोवेल हैविंग अ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन 2 डिपार्टमेंट पी और क्यू, 2 डिपार्टमेंट है। स्टॉक दिया, परचेज दिया है, गुड्स इसका ही पता है, क्या बोला है? गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट क्यू, तो क्यू के पास से पी के पास आया है, पी रिसीव किया है, तो पी का परचेज में होगा और क्यू का सेल में होगा। सैलरी ठीक है, वेजेस ठीक है, सेल्स ठीक है, अदर एक्सपेंसेस, मशीन, स्टॉक, कोई दिक्कत? अब देखो बोल रहा है कि मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा 10,000 है, इलेक्ट्रिसिटी ये है और दे चुका है, बांटने का रेशियो, कोई दिक्कत यहाँ तक?
ये भी हो जाएगा 1 2 1 2। फाइव नंबर स्टॉक परचेज वेजेस, कोई दिक्कत? अच्छा, मशीन, नंबर ऑफ स्टाफ बांटने के लिए दिया है, सैलरीज का खर्चा, ठीक है। एडवर्टीजमेंट सेल्स पे बटता है, और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, ये भी हो जाएगा। अच्छा, 7 नंबर, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग सम से इसको करना और इसको समझना है हम लोग को, ठीक है। क्या बोला, ध्यान सुनो। द फॉलोइंग परचेज वेर मेड 2017 बिजनेस हाउसेज हैविंग 3 डिपार्टमेंट। एक ऐसा डिपार्टमेंट इसका 3, एक ऐसा बिजनेस इसका 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। ये तीनों कितना कितने यूनिट खरीदा ये हमको बता दिया है। और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या फिर तुमको दिया होगा टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज, सेम चीज़ है, करेक्ट। प्रोडक्शन मतलब बनाने में एक खर्चा लगेगा, परचेज मतलब खरीदने में, सेम चीज़ होता है। इसको बनाने का खर्चा मेरा पड़ा है 4 लाख, कितना पड़ा है 4 लाख, कोई दिक्कत? ये मेरे को दिया है डिपार्टमेंट ए का ओपनिंग स्टॉक, बी का और सी का, सबका ओपनिंग स्टॉक दिया है, सेल्स दिया हुआ है, करेक्ट। और मेरे को रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट सबके में सेम है, ये बता दिया है। और डिपार्टमेंट का खर्चा 48,000 जो बांटना है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे ये है बाबू कि मेरे को ओपनिंग स्टॉक का यूनिट दिया है, परचेज का यूनिट दिया है, मेरे को प्राइस चाहिए ना, कितना खरीदे थे, कितना का खरीदे थे, हाँ या ना। कितना नंबर था, 1 2 हुआ था, ये कितना नंबर है, 7 नंबर। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्या है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस। क्योंकि बात ध्यान सुनो, ओपनिंग स्टॉक किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। परचेज किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। क्लोजिंग स्टॉक किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। एकमात्र सेल्स रेट किस पे होता है, सेलिंग प्राइस पे, करेक्ट। तो देखो इस सम में तुमको सेलिंग प्राइस तो दे दिया है, कॉस्ट प्राइस मिसिंग है ना, तो हमको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो पहले बनाएंगे ट्रेडिंग, क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग यूनिट बेसिस पे। किस पे बनाएंगे, कितना डिपार्टमेंट है मेरा बाबू, पर्टिकुलर ए है, बी है, सी है। पर्टिकुलर ए है, बी है, सी है, कोई दिक्कत है आता है। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक कितना है, हमको किस बेसिस पे बनाना है, यूनिट बेसिस पे ना। तो यूनिट ओपनिंग स्टॉक कितना दिया, 480, 320, 608, ये दिया ओपनिंग। यहाँ पे देखो दिया है ना, कोई दिक्कत, 480, 320, 608, 480, 320, 608, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्या हमको दिया है, परचेज दिया हुआ है ना एकदम ऊपर ही, ए 4000, बी 8000 और सी 9600। टू परचेज कितना कितना है बाबू, 4, 8 और 9600, 4000, 8000 और 9000 दिया हुआ है। सब यूनिट में लिख रहे हैं, किसी का वैल्यू मल्टीप्लाई करके भी नहीं लिखे हैं। तो उसके बाद मेरा क्या है बाबू, कितना कितना पीस बेचा है बता दिया है, बाई सेल्स 480, 7680 और 9984। अब बताओ, इसको जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे तो मेरे यहाँ पे क्या निकल जाएगा, बाई क्लोजिंग, क्या निकल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट। निकालो कितना आ रहा है, 1
4,480। ये कितना है? 640। 224। टोटल करो, टोटल कितना आ रहा है? 10,400 है या ना? अब बात ऐसा है कि हमको ये पता करना है कि कॉस्ट प्राइस कितना है। पहला तो क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग था, निकाल दिए। फिर अब बनाना एग्जाम में जब तुमको समझ देगा तो फिलहाल के लिए क्या मिसिंग किया था? क्लोजिंग स्टॉक। हो सकता है ओपनिंग स्टॉक मिसिंग किया हो सकता है परचेज मिसिंग करे, हो सकता है सेल्स। तो कोई भी मिसिंग किया होगा, दो साइड को ऐड, दो चीज़ को ऐड करके इक्वल लेस करेंगे तो आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे को सेल्स दिया रहता और क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता और ओपनिंग, तो इन दोनों को जोड़ के माइनस करते तो परचेज आ जाता। या तो मान लो ये दोनों दिया रहता और क्लोजिंग दिया रहता तो माइनस करके सेल्स आ जाता। कोई एक ही साइड मिसिंग करेगा। तो कोई भी डेटा यूनिट का मिसिंग हो उसके लिए यही तरीका है, ट्रेडिंग बन गया। अब तुमको करना है, लेट एज्यूम ऑल द परचेज यूनिट आर सोल्ड। अब ये मान के चले कि जो परचेज किए थे वही पूरा बिका है। तो परचेज कितना कितना किए थे, ध्यान से देखो। ए परचेज किया था 4,000, बी परचेज किया था 8,000 और सी परचेज किया था 9,000। तो जो परचेज किया वही बिका है ना। सेलिंग प्राइस क्या हमारा 24, 27, 30 है ना। 24, 27, 30 कितना आ गया करके बताओ। कितना? 28,80,000 अच्छा 9,600 है, हम 4 लिख देंगे 0। 9,600 2 लाख। ये हो गया मेरा टोटल सेल्स। इसको हम लोग कहेंगे टोटल सेल्स ऑफ परचेज्ड यूनिट। टोटल सेल्स वैल्यू है ना, जो परचेज किए थे उसका कितना आ रहा है, टोटल करो 6 लाख। अब टोटल परचेज ऑफ परचेज्ड यूनिट, जो यूनिट खरीद के लाए थे उसको कितना में खरीद के लाए थे। तो देखो बोला था कि आप टोटल जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज वो कितना है 4 लाख। तो अब एक बात बताओ, सेल्स में से परचेज माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, प्रॉफिट। ठीक है, क्या बचेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख। कोई दिक्कत। अब आप निकालो जीपी रेशियो, क्या निकालो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। कितना हो जाएगा, 2 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100 कितना आ रहा है, क्या 33.3। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 33 1/3%, और इसको हम लोग 1/3 से भी डिनोट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर इतना बात। अब देखो, अब मेरे को पता चल जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच यूनिट ऑफ ए का भी कॉस्ट प्राइस लिख दे रहे पूरा, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच यूनिट ऑफ बी
कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच यूनिट ऑफ सी। कैसे, ये देखो ध्यान, सेलिंग प्राइस कितना कितना था, 24, 27, 30। इन सब में से 33.333% माइनस करो, सब में से। कैलकुलेटर पे ऐसे ही लिखो, कितना आ रहा है, 24 माइनस 33.33333%, 16 आ रहा है। ठीक है, पूरा 333 एंड तक ले जाओ कैलकुलेटर पे। 27 माइनस 33.333 18। और नेक्स्ट वाला आ गया। ये पूरा वर्किंग का पार्ट हुआ। क्या पार्ट हुआ, और हम लोग कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लिए। अब बनाएंगे ट्रेडिंग। क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग। तो अब हमको ट्रेडिंग बनाने के लिए देखो क्या चीज़ का ज़रूरत है, पर्टिकुलर ए है, बी है, सी है, पर्टिकुलर ए है, बी है, सी है। तो 2 ओपनिंग स्टॉक क्या है, पहले पूरा ए को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, उसके बाद बी पे। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा, 16। अब बताओ ओपनिंग स्टॉक की यूनिट कितना है, 480। 16 इंटू 480 कितना आ गया। परचेज कितना किया था, परचेज कितना किया था, 4000। कितना किया था, 4000। कितना, 4000 इंटू 16 हो गया। अब इसका सेल्स, सेल्स को तो सेलिंग प्राइस पे लिखेंगे ना। सेल्स कितना था, 4080, और सेलिंग प्राइस कितना था इसका, 24। कितना, 97। ठीक, तो यही आ रहा है ना। पर देख लेता हूँ, उसको डाउट है। 97 920 तो बोलो, कब से तो पूछ रहे तुमसे। 920 हाँ ठीक है, हो गया। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक किस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे। कितना है क्लोजिंग स्टॉक मेरा, 400 इंटू 16। तब यहाँ पे इसका मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। कितना, 90,240। नहीं, वो कितना है, 64,000 है ना। हाँ ये 64,000 है। कितना आ रहा है, 3264 हो गया। अब सेम बी का और सी का भी करना है, ठीक है। बी का बताओ, 320 इंटू 18, 57। परचेज कितना किया था, 8000। 8000 इंटू 18 1। अच्छा, 1,44,000। अच्छा, सेल्स कितना यूनिट किया था, 7680 इंटू 27। हाँ क्या है, 20,360। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 640 इंटू 18, 640 है ना। 11,520। अब इसका भी मेरा नेट ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा।
69,000। 120 120। अब सी का करते हैं वैसे ही, ठीक है। सी में क्या बोल रहा हूँ हम लोग को, सी में मेरा ओपनिंग स्टॉक है 608 और 12,160। इंटू 20 12,160। 12,160। नेक्स्ट बाबू परचेज 9,600। 1,92,000। सेल्स कितना था हमारा 9,984 इंटू 30 2,99,520। 2,99,520। 520। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 24 224 4480। इंटू 20 कितना आएगा 4480। बताओ 99,840 हो गया। अब मेरे यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 32,640। यहाँ पे 69,120, यहाँ पे 99,840। अब मेरे को क्वेश्चन में बोला था कि एक डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस 48,000 रुपये जिसको 1:2:2 में बांटना है, बांटो। अच्छा और 19,000। अरे 19,200 19,200 ये मेरा क्या आ गया कितना अब कितना बजी 49,920। हो गया। और टोटल तो तुम लोग आराम से घर पे भी कर दो। यहाँ तक कोई दिक्कत क्लियर। ये सब सेम उसी तरह परचेज दिया है ओपनिंग दिया है क्लोजिंग गायब है। परचेज दिया है ओपनिंग परचेज दिया ओपनिंग दिया क्लोजिंग दिया है सेल्स गायब है तो वो तुमको निकालना पड़ेगा सेम तरीका से। और ये तुमको सबका सेलिंग प्राइस दिया है। सेवन नंबर में भी क्या है परचेज का यूनिट दिया है सेल्स का यूनिट दिया क्लोजिंग का यूनिट दिया किसका यूनिट गायब है ओपनिंग का निकल जाएगा सेम टेक्निक है। अच्छा 10 नंबर देखो ए फर्म टू डिपार्टमेंट एक्स फॉर वाई डिपार्टमेंट वाई विच हैज मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट रिसीव गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स एज इट्स रॉ मटेरियल देता है जो कंसेप्ट समझा थे स्टार्टिंग में। डिपार्टमेंट एक्स सप्लाइड द स्टेट गुड टू वाई एट कॉस्ट प्राइस तो कोई टेंशन ही नहीं है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे बेचता तब चाप रहा था। अब तुमको ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया ओपनिंग है परचेज है ठीक है सेल्स है क्लोजिंग स्टॉक है कोई दिक्कत यहाँ तक सबका दिया हुआ और उसका क्या कह रहा है कि डेप्रिसिएशन 20% लगेगा कितना लगेगा और तुम्हारे पास बिल्डिंग है टोटल 1,05,000 का लेकिन जब डेप्रिसिएशन निकल जाएगा उसका 2/3 एक्स डिपार्टमेंट में जाएगा ठीक है। तो जरा एक काम करो 1,05,000 का 20% निकालो 21,000 का 2/3 निकालो हाँ तो 14,000 डिपार्टमेंट टैक्स में जाएगा बाकी का 7,000 डिपार्टमेंट वाई में कोई दिक्कत यहाँ तक
अच्छा, गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स टू डिपार्टमेंट वाई 2.5 लाख का। तो ये जो ट्रांसफर है ना, एक्स भेज रहा है तो एक्स का सेल्स साइड में आएगा और वाई रिसीव कर रहा है तो परचेज साइड में, कोई दिक्कत नहीं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया है, सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है और बोल दिया सेलिंग को किस बेसिस पे बांटना है, सेल्स के बेसिस पे। जनरल एक्सपेंसेस दिया है 58,000, करेक्ट, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो जनरल एक्सपेंसेस से जनरल पीएल में जाएगा और जनरल पीएल अभी तक बनाना सीखे नहीं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, जनरल पीएल के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे इसी सांस में हम एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सटेंडेड फॉर जनरल पीएल। जनरल पीएल में केवल एक कॉलम होता है, बाई नेट डिपार्टमेंट नेट प्रॉफिट। तीनों डिपार्टमेंट का मिला के नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, जोड़ो इसको। पंद्रह लाख 1,53,600। हाँ, अब जनरल मेरा क्या है खर्चा जो बोल रहा था 58,000 टू ये सब डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट था, ये पूरा कंपनी का 95,000। और जो एक समय बैंक चार्जेस था, अगर जनरल पीएल बनाते तो अभी जनरल एक्सपेंस के साथ वो बैंक चार्जेस यहाँ पे आ जाता। हाँ, डेटा टेकन फ्रॉम कौन से रजिस्ट्रेशन से दिया हम लोग ये समझने के लिए, रजिस्ट्रेशन 10, रजिस्ट्रेशन 10 थोड़ी है, सम नंबर 10। तो 7 नंबर हम लोग सीखे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस। 3 चीज़ सीखे, सिंपल बांटना, ट्रांसफ़र होता है तो क्या किया जाता है, अच्छा कॉस्ट प्राइस कैसे निकाला जाता है, उसके बाद जनरल पीएल कैसे बनता है, करेक्ट। ये हम लोग नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ सीखे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये क्वेश्चन होगा, इसको समझना है, ठीक है, अभी टाइम है ना। फ्रॉम डिपार्टमेंट प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक दिया है, बहुत बढ़िया। परचेज दिया है, वेजेस दिया है। ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट ए किसको भेजा है, डिपार्टमेंट बी को 50,000 का। क्लोजिंग स्टॉक सेल्स टू आउटसाइडर, ठीक है। और बी एंटायर स्टॉक, बी का जो स्टॉक है पूरा का पूरा वो वही सामान है जो ए से लिया है, मतलब हिस्सा निकालने का ज़रूरत ही नहीं है। बी के पास जो भी सामान बचा हुआ है वो पूरा का पूरा कंप्लीट क्लोजिंग स्टॉक वही वाला सामान है जो ए से लिया है। तो यहाँ पे तो कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आसान है। और ए विच ट्रांसफर देम एट 25% अबव इट्स कॉस्ट, कितना पे ट्रांसफर करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 15,000 विच आर एलोकेटेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको करते हैं, ठीक है। ये जो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र वाला है इसमें टोटल 4 वैरायटी रहता है। क्या क्या रहता है, पहले वैरायटी के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र एट कॉस्ट, तो ये वाला तो हम लोग कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या रहता है, ट्रांसफ़र
एट आईपी ट्रांसफर एट प्रॉफिट, कुछ ऐड करके बेचता है, करेक्ट। तो इसमें अब दो कैटेगरी आता है कि ओपनिंग स्टॉक है विथ ओपनिंग स्टॉक और विदाउट ओपनिंग स्टॉक। तो देख अभी हम लोग जो सम्स करने वाले हैं उसमें डिपार्टमेंट बी का ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो ये कौन सा सम्स करने वाले हैं, विदाउट। फिर एक बार उसके संग करना पड़ेगा। और अगर विथ ओपनिंग स्टॉक भी है तो दो चीज़ देखना पड़ता है। क्या दो चीज़ देखना पड़ता है यहाँ से कि जो प्रॉफिट में हम सामान भेज रहे हैं, जो प्रॉफिट में हम लोग सामान भेज रहे हैं वो एग्जिस्टिंग रेट के साथ भेज रहे हैं या कुछ न्यू और ओल्ड वाला रेट है। अब इसका मतलब क्या समझा रहे, सुनो। हम तुमको सामान सिर्फ इस साल नहीं भेजे, पहले भी भेजते आ रहे हैं, तो पिछले साल भी सामान भेजे होंगे। तो पिछले साल सामान भेजे थे 25% प्रॉफिट पे, कितना पे, इस साल भी भेजे हैं 25% पे ही प्रॉफिट पे, तो बात सेम है। तो एग्जिस्टिंग रेट पे ही काम हो रहा है, लेकिन पिछले साल भेजे थे 20% प्रॉफिट पे, इस बार भेज रहे 25, तो ओपनिंग में 20% प्रॉफिट छुपा है और क्लोजिंग में 25%, तो दोनों के लिए अलग मेहनत करना पड़ेगा ना। क्लियर है बात। तो अभी हम लोग अगर आज ये सीख चुके हैं और ये सीख भी जाएंगे तो हमारे ये बचा जाएगा, कोई दिक्कत। और इन सब के अलावा एक गेम तो अभी तक बचा हुआ है कि जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो पार्टली होगा, यानी कि पूरा का पूरा क्लोजिंग स्टॉक आपका नहीं है, वो हम दो जहाँ से खरीदे थे वो भी और कुछ मेरा भी है। तो मेरे पास पढ़ने के लिए टॉपिक 1, 2 और 3 ये बच ही जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो जब ये 3 टॉपिक हम कल करवा देंगे, परसों किसी दिन भी करवाएंगे, तो एक ही बार मर्ज करके वीडियो डाल देंगे। अभी तो तुम्हारे इतना रिवाइज हो गया है करने लायक। चलो कितना नंबर है हमारा, 12। ट्रेडिंग अकाउंट क्या क्या है, पर्टिकुलर अमाउंट, ए और बी है, करेक्ट। ओपनिंग स्टॉक $40,000, परचेज 2,20,000। इस सेम सम हम लोग ऊपर कर चुके हैं, ठीक है। वेजेस 10,000, 1,000। ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू ट्रांसफर कितना है, इसके पास 50,000 का आया है और ये ट्रांसफ़र किया है ए। कोई दिक्कत। फिर सेल्स 2,71,000, $2,71,000। नेक्स्ट हो गया, इतना ही अभी, और तो कुछ नहीं है। तो ये तो 2,20,000 हो गया यहाँ तक। अब सिंपली ग्रॉस प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्या, हाँ 30,000, 10,000। $30,000 और 10,000, कोई दिक्कत है आता। निकालो ग्रॉस प्रॉफिट।
ठीक है, क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाई ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, सॉरी यहाँ पे 30,000 और 10,000 हुआ। कुछ छूड़ा नहीं ना है? नहीं। कितना है? 30,000 और 10,000। 2 कोई खर्चा है क्या? कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस है 15,000, जो कि आपको 4:1 का रेशियो में बांट देना है। किस रेशियो में बांट देना है? बांटना है 4:1 में, तो 12,000 और 3,000। तो ये मेरा क्या आ गया? डिपार्टमेंट नेट प्रॉफिट कितना है वो? यहाँ पे आ गया 18,000, यहाँ पे आ गया 7,000। 3 है ना ये? ठीक कर दो, ठीक है। कितना हो गया टोटल भाई? 30,000। अब ध्यान जनरल पीएल क्या बनाएंगे? बाई डिपार्टमेंट नेट प्रॉफिट कितना है? ठीक है। अब ध्यान से सुनना, कौन किसको सामान भेजा था? ए भेजा था बी को, बी के पास आया है, तो बी का क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा होगा ना, तो देखना है कि कुछ हिस्सा कि पूरा हिस्सा। तो क्वेश्चन में तो क्या बोला था? बीज एंटायर स्टॉक बोला ना, मतलब पूरा का पूरा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्या कहते हैं? पूरा का पूरा 10,000। कैसे भेजा गया था? कॉस्ट प्लस 25। कैसे भेजा गया था? तो यानी कि अगर 100 रुपये का सामान था तो उस पर 25% ऐड करके 125 में भेजा गया था, तो डिवाइडेड बाई 125, क्योंकि बराबर कितना क्या है? 125। और कितना प्रॉफिट था? तो 25 निकालो, 2,000 आ रहा है। 2,000 कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2 नेट प्रॉफिट। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, ये तो सीख गए, लेकिन एक बात बताओ, अगर इस 10,000 में से बोलता 50%, 40%, तो उतना हिस्सा करके निकाल के दिखता है। नहीं दिया रहता तो 50-40% निकालना तो हम लोग नेक्स्ट डे सीखेंगे, ठीक है। प्लस एक चीज़ सुनना, ये तो क्लोजिंग स्टॉक का था ना, अगर ओपनिंग स्टॉक का रहता तो जब क्लोजिंग स्टॉक का इस साइड आ रहा है, अपोजिट साइड आ जाता, कोई दिक्कत नहीं था। जैसे यहाँ पे देखो कह रहा है कि गुड्स ट्रांसफर तो हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन कि दो डिपार्टमेंट एक फर्म का, क्लोथ और रेडीमेड, करेक्ट। ये लोग जनरली एक दूसरे को सामान देता है, ठीक है। सप्लाइड बाय क्लोथ डिपार्टमेंट एज यूजुअल द सेलिंग प्राइस, अपने सेलिंग प्राइस पे ही सामान को दे देता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर, ओपनिंग दिया है, परचेज दिया, सेल्स दिया है, इसको देखो ट्रांसफर टू रेडीमेड, टू थोड़ा घुमाया है बात को, यानी कि क्लोथ भेजा है रेडीमेड को, बात समझा रहा था, क्लोथ भेजा है रेडीमेड को, क्लियर है बात। अभी तक वर्ड यूज करा था फ्रॉम और अमाउंट उधर दे रहा था, टू बोल के अमाउंट इधर दे दिया है, क्लियर इतना बात। मैन्युफैक्चरिंग खर्चा है,
सेलिंग का खर्चा क्लोजिंग स्टॉक है। लेकिन अब क्या कर रहा है, द स्टॉक ऑफ रेडीमेड, सामान किसके पास है, रेडीमेड के पास, तो किसका सामान में फंसा होगा, रेडीमेड में ना कुछ बचा होगा। रेडीमेड, द स्टॉक इन रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट में बी कंसिडर्ड कंसिस्टिंग 75%, में तुम्हारा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका कितना परसेंट, 75%, और 25% आप कोई अदर था, तो 75% पकड़ेंगे, तो इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना है मेरा 60,000, 60,000 का 75%। द क्लोथ डिपार्टमेंट अर्न अ ग्रॉस प्रॉफिट 15%, कितना, लेकिन यहाँ पे ट्रिक है, समझो 15% कब, 17-18 का, कब का, अच्छा 17-18 में अर्न करो, कोई दिक्कत नहीं, 17-18 का, तो इसके ऊपर कितना परसेंट प्रॉफिट चार्ज करेंगे, 115, जैसे आपने 25/125 किए थे, हो जाएगा, तो ये सम्स बन जाएगा 13 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है।